नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। एक सफर भारतीय दर्शन की जड़ों में, ये समझने के लिए कि कैसे एक ही स्रोत से विचारों की इतनी सारी अलग-अलग धाराएं निकल पड़ी। अच्छा, हम सब ने योग, कर्म, बौद्ध धर्म इन शब्दों को सुना है ना? पर कभी सोचा है कि ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं? आखिर इनका कनेक्शन क्या है? यही सवाल आज हमारी इस पड़ताल के केंद्र में है। तो देखिए, इन सब की कहानी शुरू होती है लगभग 3,500 साल पुराने कुछ बहुत ही रहस्यमयी ग्रंथों से। तो चलिए सबसे पहले दरवाजा खोलते हैं इसी प्राचीन वैदिक लाइब्रेरी का। हम बात कर रहे हैं कोई आज की नहीं, बल्कि लगभग 1500 ईसा पूर्व की। ज्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि वेदों को लिखने और एक जगह इकट्ठा करने का काम इसी दौर में हुआ था। लेकिन यहीं पर एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर इन वेदों को लिखा किसने? देखिए, इसका कोई सीधा साधा जवाब है ही नहीं। ये किसी एक इंसान का काम तो हो ही नहीं सकता। कुछ का मानना है कि सदियों तक हजारों ऋषियों ने मिलकर इन्हें रचा। न्याय दर्शन तो कहता है कि इन्हें सीधे ईश्वर ने बनाया। वहीं मीमांसा दर्शन का तर्क है कि अरे, इन्हें किसी ने नहीं बनाया, ये तो हमेशा से थे, शाश्वत हैं। और हाँ, एक और सोच ये है कि वेद व्यास नाम के एक महान ऋषि थे जिन्होंने इन सबको बस एक जगह संकलित किया। अब हर वेद को ना 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है संहिता, जिसमें सारे मंत्र और भजन हैं। फिर आता है ब्राह्मण, जिसमें पूजा पाठ और यज्ञ कैसे करने हैं वो सब बताया गया है। तीसरा हिस्सा है आरण्यक, मतलब जंगल की किताबें जो तपस्वियों के लिए थीं। और आखिर में आता है सबसे जरूरी हिस्सा, उपनिषद। यही है दर्शन का असली सार। तो चलिए अब सीधा उपनिषदों में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि वो कौन से बड़े आइडियाज थे जिन्होंने पूरे भारतीय दर्शन की नींव रख दी। एक और दिलचस्प बात, उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है वेदों का अंत। मतलब ये वेदों का आखिरी और सबसे गहरा दार्शनिक हिस्सा है। यहीं पर उपनिषदों में ही आत्मन यानी हमारी अपनी चेतना, और ब्रह्म यानी वो परम सत्य जो निराकार है, इन विचारों को एकदम साफ किया गया। और यहीं से पुनर्जन्म और उससे मुक्ति यानी मोक्ष की धारणाएं पक्की हुईं, जो आज तक भारतीय सोच की बुनियाद हैं। अच्छा, उपनिषदों का उस परम सत्य यानी ब्रह्म को समझाने का तरीका भी बड़ा अनोखा था। वो कहते थे नेति नेति, मतलब ये नहीं, ये नहीं। ये कहने का एक तरीका था कि भाई, ब्रह्म को आप शब्दों में नहीं बांध सकते, उसे सिर्फ ये बताकर ही समझाया जा सकता है कि वो क्या क्या नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ? जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, वैदिक कर्मकांडों पर जोर बहुत ज्यादा बढ़ गया और यहीं से भारतीय दर्शन में एक बहुत बड़ी दरार पड़नी शुरू हो गई। और इसी दरार से निकले दो रास्ते, आस्तिक और नास्तिक दर्शन। अब जैसे ही हम ये शब्द सुनते हैं, दिमाग में क्या आता है? आस्तिक मतलब जो भगवान को माने और नास्तिक मतलब जो ना माने, है ना? पर क्या ये इतना सीधा है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए, असली मुद्दा भगवान में यकीन करना या ना करना था ही नहीं। भारतीय दर्शन में जो असली बंटवारा हुआ वो इस बात पर था कि कोई वेदों को आखिरी सच मानता है या नहीं। वो दर्शन जो वेदों को परम प्रमाण मानते थे वो कहलाए आस्तिक, और जिन्होंने कहा नहीं, हम वेदों की सत्ता को नहीं मानते, वो कहलाए नास्तिक। तो चलिए सबसे पहले उन 3 विद्रोही स्कूलों से मिलते हैं जिन्होंने वैदिक सिस्टम को सीधी चुनौती दे डाली। तो नास्तिक, जिन्हें हेटेरोडॉक्स भी कहते हैं, वो थे जिन्होंने वेदों को अंतिम प्रमाण मानने से इनकार कर दिया। मनुस्मृति में तो नास्तिक के लिए वेद निंदक जैसा कड़ा शब्द इस्तेमाल हुआ है। इस ग्रुप में 3 बड़े फिलॉसॉफिकल स्कूल आते हैं। पहला चारवाक, जो पूरी तरह से भौतिकवादी थे। दूसरा जैन दर्शन, जो तीर्थंकरों के बताए रास्ते पर चलता है। और तीसरा बौद्ध दर्शन, जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। बात करते हैं उन 6 ऑर्थोडॉक्स दर्शनों की जिनका मकसद था वैदिक फिलॉसफी को एक सिस्टम देना और उसकी रक्षा करना। तो आस्तिक या ऑर्थोडॉक्स वो दर्शन हुए जो वेदों की सत्ता को ज्ञान और प्रमाण का एक सही जरिया मानते थे। और ये जो 6 दर्शन है ना, ये अकेले अकेले काम नहीं करते। इन्हें 3 जोड़ियों में बांटा गया है जो एक दूसरे को पूरा करती हैं। जैसे न्याय और वैशेषिक का काम था तर्क और यथार्थ को समझना, सांख्य और योग का फोकस था ब्रह्मांड और साधना पर, और मीमांसा और वेदांत देखते थे कर्मकांड और तत्व ज्ञान को। ये वाकई एक कमाल का कोऑर्डिनेटेड सिस्टम था। बस इन्हीं 6 दर्शनों के पूरे समूह को षड दर्शन, हिंदू दर्शन
या सनातन दर्शन कहा जाता है। ये तीनों नाम एक ही सिस्टम के लिए हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? इन सब में से आज के दौर में वेदांत का असर सबसे गहरा है। जैसा कि एक विद्वान ने बहुत अच्छी बात कही है कि आज की दुनिया में अगर किसी हिंदू व्यक्ति को अपना दर्शन नहीं पता तो आंखें बंद करके कहा जा सकता है कि उनका दर्शन वेदांत ही है। और ये बात हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि इन हजारों साल पुराने विचारों में से कौन से आइडियाज हैं जो आज भी हमारे दुनिया देखने के तरीके को, हमारे नजरिए को तय कर रहे हैं।